इस समय पूरी दुनिया में मिसाइल बनाने की होड़ मची है। यहाँ तक कि जापान और साउथ कोरिया, जिन्होंने लंबे समय से लंबी दूरी के मिसाइलों पे काम नहीं किया, अब यह दोनों देश भी लंबी दूरी की मिसाइलों की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। हालांकि साउथ कोरिया और जापान दोनों को अमेरिका ने लंबी दूरी की मिसाइलें बनाने से रोका था। अमेरिकी नियम और कानून की वजह से जापान और साउथ कोरिया ने 300 किलोमीटर से ज्यादा के रेंज के मिसाइलों को नहीं बनाया। लेकिन 2021 में साउथ कोरिया को लंबी दूरी की मिसाइल बनाने की अमेरिका से छूट मिल गई। वहीं जापान ने भी 2022 में लंबी दूरी की मिसाइलों को बनाने का ऐलान किया। लेकिन जैसा कि चीन ने अपने विक्ट्री डे परेड में एक से बढ़कर एक मिसाइलें पूरी दुनिया को दिखाई, तो उसके बाद चीन को खतरा मानने वाले जितने भी देश हैं, वह सारे देश अब बहुत बड़े स्केल पे मिसाइल बनाने की रेस में शामिल होंगे। लेकिन अब सवाल है कि मिसाइल तो हर कोई बनाने लगा, यहाँ तक कि अब तो तमाम देश ऐसे खड़े हो गए जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा कर रहे हैं। जैसे कि ईरान ने कहा कि उसने भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई, तुर्की ने भी अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का खुलासा किया। उधर जापान के बाद अब साउथ कोरिया ने भी दावा किया कि वह भी हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। लेकिन दुनिया के सभी देशों के अपने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के दावे के बीच में भारत के मिसाइल पर एक ऐसा खुलासा हुआ जो केवल खुलासा नहीं बल्कि विस्फोटक खुलासा है। भले ही कई देश हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं या बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के इन सभी देशों के बीच में भारत केवल एकमात्र ऐसा देश है जो न केवल हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है बल्कि भारत एक ट्रू हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहा है। दरअसल अमेरिकी वाशिंगटन डीसी के सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी ने अपने रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया कि भारत पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो सही मायने में ट्रू हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है। वहीं चीन ने तो अपने कई सारी मिसाइलों को हाइपरसोनिक मिसाइलों के कैटेगरी में शामिल किया। यहाँ तक कि चीन ने तो अपने JF-17 से फायर होने वाली मिसाइल को भी हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा कर दिया। लेकिन असल में यह सारी मिसाइलें केवल एक धोखा है, क्योंकि ज्यादातर मिसाइलें जिनके हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा किया जा रहा है वह केवल कुछ पल के लिए यानी कि 15 से 20 किलोमीटर के लिए लगभग मैक 5 के रफ्तार में होती हैं और केवल कुछ पल के लिए मैक 5 के रफ्तार को छू लेना उसे हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं कहा जा सकता। जबकि ट्रू हाइपरसोनिक मिसाइल वही है जो स्थायी तौर पे मैक 7+ पे उड़ान भरे। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलें प्लाज्मा स्टील्थ तकनीक से लैस है और भी इसकी कई सारी तकनीकी गुप्त विशेषता है जो कि सही मायने में भारत के हाइपरसोनिक मिसाइलों में दिखाई देती है। यानी कि भले ही कई देश हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा करे, लेकिन हर मिसाइल ट्रू हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है।